शहर के पुरहुजूम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम बाबा रहमत था, पिछले 20 सालों से हर शाम 5 बजे आकर बैठ जाता था। उसके हाथ में एक पुराना बोसीदा सा चमड़े का बैग होता और नजरें हमेशा पेशावर से आने वाली शाम की ट्रेन पर जमी होती। वो कोई आम भिखारी नहीं था, बल्कि उसके साफ सुथरे इस्त्रीशुदा कपड़े और आंखों की चमक ये बताती थी कि वो किसी बहुत खास का मुंतजर है। स्टेशन के कुली, चाय वाले और यहाँ तक के स्टेशन मास्टर भी उसे इंतजार का मुसाफिर कहते थे। आज से 30 साल पहले रहमत एक नौजवान और पुरजोश लड़का था जो शहर में मजदूरी करने आया था। उसे अपनी बस्ती की एक लड़की ज़ैनब से मोहब्बत हो गई थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं, लेकिन रहमत गरीब था। उसने ज़ैनब से वादा किया, मैं शहर जाकर इतने पैसे कमाऊंगा कि तुम्हारे बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाए और फिर मैं इसी प्लेटफॉर्म पर वापस आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना। ज़ैनब ने रोते हुए उसे अलविदा कहा और अपना एक चांदी का छल्ला उसे देते हुए कहा, मैं हर रोज इस स्टेशन पर तुम्हारा रास्ता देखूंगी। रहमत शहर गया और किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने मेहनत की, कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते वो एक अमीर आदमी बन गया। लेकिन कामयाबी के इस सफर में वो वक्त को भूल गया। वो खत लिखता था, लेकिन ज़ैनब के जवाब आना बंद हो गए। उसे लगा शायद वो नाराज है या शायद वो भी उसकी तरह कामों में मसरूफ है। 10 साल बाद जब वो ढेरों तहाइफ और शादी का जोड़ा लेकर वापस अपने गांव पहुंचा तो वहां सब कुछ बदल चुका था। उसे पता चला कि ज़ैनब के घर वाले उसे छोड़कर किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो चुके हैं, क्योंकि उनके घर पर कर्जा बहुत बढ़ गया था। रहमत ने हार नहीं मानी। वो उसे ढूंढता रहा। आखिरकार उसे खबर मिली कि ज़ैनब उसी शहर में है जहां से उसने सफर शुरू किया था। वो भागा हुआ स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां उसे कोई न मिला। रहमत ने हार नहीं मानी। वो उसे ढूंढता रहा। आखिरकार उसे खबर मिली कि ज़ैनब उसी शहर में है जहां से उसने सफर शुरू किया था। वो भागा हुआ स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां उसे कोई न मिला। अब रहमत बूढ़ा हो चुका था। वो हर रोज स्टेशन आता उस उम्मीद में कि शायद किसी ट्रेन से ज़ैनब उतरेगी। लोग उसे पागल समझते, लेकिन वो खामोशी से मुस्कुराता रहता। एक सर्द दिसंबर की शाम, जब धुंध बहुत ज्यादा थी, रहमत की तबीयत बिगड़ गई। वो प्लेटफॉर्म के उसी बेंच पर बैठा था जहां वो रोज बैठता था। उसके हाथ लरज रहे थे। करीब बैठे एक नौजवान लड़के ने देखा कि बाबा रहमत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। लड़के ने पूछा, बाबा जी, आप रोज यहाँ क्यों आते हैं? अब तो ट्रेनें भी बदल गईं, लोग भी बदल गए, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? रहमत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा कि वो आएगी। मैं तो यहाँ इसलिए बैठता हूँ कि अगर वो मुझे ढूंढती हुई यहाँ आए तो उसे ये ना लगे कि रहमत ने अपना वादा तोड़ दिया। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहां वो मुझे छोड़कर गई थी। उसी रात बाबा रहमत का इंतकाल हो गया। जब पुलिस और स्टेशन के अमले ने उनका वो पुराना चमड़े का बैग खोला तो सबकी आंखें नम हो गईं। बैग में कोई कीमती सामान नहीं था, बल्कि उसमें सैकड़ों खतूत थे जो रहमत ने ज़ैनब के नाम लिखे थे, लेकिन कभी पोस्ट नहीं कर सका क्योंकि उसे उसका पता नहीं मालूम था। उन खतूत के नीचे एक छोटा सा अखबार का तराशा मिला जो 20 साल पुराना था। इस अखबार की खबर ये थी, शहर के रेलवे स्टेशन पर एक नामालूम खातून ट्रेन के हादसे में जाँ बहक। आईनी शाहिदीन के मुताबिक वो पिछले कई सालों से रोजाना स्टेशन पर किसी का इंतजार करती थी। उसके हाथ में चांदी का एक छल्ला था जिस पर रे लिखा था। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जिस ज़ैनब का रहमत इंतजार कर रहा था, वो दरअसल बरसों पहले इसी स्टेशन पर उसका इंतजार करते करते दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। दोनों एक ही स्टेशन पर एक दूसरे को ढूंढते रहे, लेकिन कभी मिल ना सके। रहमत के आखिरी खत में लिखा था, ज़ैनब, अगर मैं ना रहूं तो ये ना समझना कि मैं थक गया था। मैं बस अगले जहान के प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा इंतजार करने जा रहा हूँ। वहां तो ट्रेनें लेट नहीं होंगी ना? जी, अगर आप YouTube चलाते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि आजकल YouTube पर एक चैनल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस चैनल का नाम है साबिर की दुनिया। आपने अगर देखा है तो हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक नहीं देखा तो अभी जाएं YouTube पर सर्च करें साबिर की दुनिया। आपको ऐसी मजाहिया, दिलचस्प और हकीकत से जुड़ी हुई वीडियोस मिलेंगी जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगी। जी हाँ, यही है असल तफरीक, साबिर की दुनिया।